तो अयोध्या उत्सव शुरू हो चुका है और आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर ने रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के एडिटर इन चीफ अर्णब गोस्वामी से खास बातचीत की। रविशंकर ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अपनी बात रखी, आप भी सुनिए। हमारे साथ गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जुड़े हुए हैं आज। गुरुदेव, 2-3 सवाल करूंगा शीघ्रता में। पहला सवाल यह है कि एक लॉबी है जो आपके सामने आजकल कह रही है कि मंदिर पूरी बनी नहीं है, अभी इसकी प्राण प्रतिष्ठा क्यों की जाए, हमें नहीं जाना चाहिए। या फिर एक लॉबी कह रही है कि 1 या 2 शंकराचार्य वहां पे नहीं जा रहे, तो इससे जो वो बॉयकॉट कर रहे हैं उसका एक तरह से वो मतलब अगर शंकराचार्य नहीं जा रहे तो उन्हें हमें भी नहीं जाना चाहिए, राजनीतिक दल कह रहे हैं। इन दोनों विषयों पर आपका क्या कहना है? देखिए, एक तो है शंकराचार्य जी के हम सम्मान करते हैं, वो एक स्थान का महत्व है। मैं ये कहना चाहूँगा कि वहाँ जो मंदिर की प्रतिष्ठा हो रही है, ये मंदिर पहले से था, वहाँ पर श्री राम जी की वहाँ सानिध्य पहले से है। अब प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं तो इसमें कोई भूल चूक नहीं है। अभी आप देखिए, श्री राम ने भी रामेश्वरम में पहले मंदिर बना के फिर शिवलिंग की स्थापना करी कि पहले शिवलिंग की स्थापना करी? केदारनाथ में पहले शिवलिंग प्रकट हुए, बाद में मंदिर बनी। ऐसे आप देखेंगे जितने भी ज्योतिर्लिंग है, अपना पुण्य स्थान है, वहाँ पहले मूर्ति विराजमान हुए, बाद में मंदिर बनते चले गए। तो हम तो अथॉरिटी के साथ बोल सकते हैं, हम इसको पूरी तरह से हम जो है देखेंगे तो लगता है कि इसमें कोई दोष नहीं। यदि कोई दोष भी होता है, हर काम में कुछ ना कुछ दोष, और समर्थ गुरु वहाँ बैठते हैं तो दोष सब निवारण हो जाता है। कहते ना, किम कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे यत्र केंद्रे बृहस्पति, जिसके केंद्र में जहाँ बृहस्पति बैठ गए, गुरु बैठ गए, बाकी सब चीज़ों का निवारण हो जाता है, दोष होता तो भी। और तिथि के बारे में इतनी सारी चर्चा हो रही है, अर्णब, मैं कहूँगा कि कोई भी ऐसी तिथि नहीं है जिसमें 100% सब ठीक होगा, उसमें कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं दोष होगा। मगर ये जो तिथि निश्चित किया गया है ये एकदम सही है, सही है। इसमें ऐसा इतनी बड़ी कोई दोष नहीं है, और इससे देखना देश में बहुत अच्छा आगे प्रगति होगी। और तीसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि शंकराचार्य जी वहाँ नहीं आना चाहते हैं, वो उनका अपना अभिमत है, उनका सम्मान करते हैं। वो फिर कभी आएंगे, फिर कभी दर्शन करेंगे। शंकराचार्य जी राम का तो तिरस्कार नहीं करेंगे ना, कोई कर ही नहीं सकता। वो आएंगे, करेंगे, पर शास्त्र सम्मित है, शास्त्र विहित रूप से सब चल रहा है, इसमें कोई दोष नहीं है। तो राजनीतिक दल तो कह रहे हैं कि बॉयकॉट करना चाहिए, कि ये राजनीतिक फंक्शन है, ये आध्यात्मिक नहीं है, राजनीतिक है। उस पर आपका कुछ कहना है? बहुत लोग बहुत सी बातें कहते हैं, उन सब में अर्णब टीका टिप्पणी करना तो मेरा स्वभाव नहीं, आप तो जानते हो। मैं ये कहूँगा कि हमारे में सामर्थ्य है तो हम वहाँ का कोई भी दोष है वो निवारण कर सकते हैं, और समर्थ गुरु है हम तो। नहीं तो वो जो है ये सब प्राण प्रतिष्ठा मुहूर्त में ये दोष है, वो दोष है, ये सब कहते सबको और डराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जी गुरुदेव, आपने ये जो बात कही ये बहुत लोगों तक जाएगी, तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बड़ी बात आपने कही है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। उस बीच बड़ी खबर मिल रही, जहां आपको बताएं विपक्ष पर रामभद्राचार्य ने तंज कसा है। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने कहा है कि जिसको कोई काम नहीं वो सवाल उठाएंगे। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला हाल है। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने जिस तरह से लगातार बयानबाजी हो रही है उसको लेकर ये बड़ी बात कही है। कहा है कि जिसको कोई काम नहीं है वो सवाल उठाएंगे। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला हाल है, कहावत का भी जिक्र उनकी तरफ से किया गया। अयोध्या वासियों की जो प्रतिक्रिया हुई थी वही प्रतिक्रिया इसमें मेरी है। मेरे हर्ष का कोई ठिकाना नहीं है। मैंने 3 प्रतिज्ञा की थी, 2 प्रतिज्ञाएं।
पहली कि श्री अयोध्या में कथा करने तब आऊंगा जब राम जन्मभूमि का निर्णय हो जाएगा, एक। और दूसरी प्रतिज्ञा की थी कि अपनी राम कथा में श्री राम राज्याभिषेक का उत्सव तब करूंगा जब ये निर्णय हमारे पक्ष में आ जाएगा। दोनों प्रतिज्ञा भगवान ने पूरी कर ली, तो मैं बहुत प्रसन्न हूं। तो अयोध्या धाम में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए निमंत्रण देने का सिलसिला जारी है। ओम भारती 1990 में कार सेवकों पर हुई गोलीबारी की चश्मदीद गवाह रही हैं और उनके घर में ही उस वक्त गोलीबारी से बचने के लिए करीब 150 कार सेवकों ने शरण ली थी। उन्हीं से जुड़ी विशेष रिपोर्ट देखिए। बहुत ही जो है ऋणिया है एक तरह से योगी मोदी। जब संत आते हैं तो राम राज्य आता, बस मिटते जाते। विश्वामित्र आए तो राम राज्य लाए। ये खुशी के आंसू भी हैं। 5 सदी बीत गए रामलला के भव्य मंदिर के इंतजार में। रामलला के भव्य मंदिर का सपना अब साकार हो रहा है। लंबे संघर्ष की दास्तान रही है इस सपने को सच बनाने में। राम भक्त कार सेवकों और कई किरदारों का अहम योगदान रहा है राम जन्मभूमि पर राम मंदिर का सपना साकार करने में। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। पीएम मोदी खुद मंदिर के गर्भगृह में उस खास मुहूर्त पर मौजूद रहेंगे। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का निमंत्रण कार सेविका ओम भारती को भी मिला है। निमंत्रण मिलते ही उनकी आंखों से खुशी के आंसू छलक आए। जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उसमें बुलाया गया है, निमंत्रण मिला है। कितनी खुश हैं। राम मंदिर अब स्थापित हो रहा है। वो एक दौर था, आज एक दौर है। हाँ, खुशी तो जरूर है, क्योंकि खुशी 2 प्रकार की होती है ना। जब राम वनवास से वापस आए तो यहाँ दीप जले, लेकिन कुछ लोग रोए भी। पाँव से जो लिपट गई वो धूल खुश नसीब थी, वो लोग गाते थे। और हम चाह के न मिल सके, वो चाह बदनसीब थी, लेकिन आत्मा अजर अमर का सूत्र भी है। ओम भारती का ये घर, ये मंदिर अयोध्या में खासा महत्व रखता है। ओम भारती की आंखों के सामने कार सेवकों पर तत्कालीन मुलायम सरकार की तरफ से गोलियां बरसाई गईं। पुलिस की गोलीबारी से जान बचाने के लिए बड़ी संख्या में कार सेवकों ने ओम भारती के घर का रुख किया था। वीएचपी के तत्कालीन अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक सिंघल, कोठारी बंधुओं समेत करीब 150 कार्यकर्ताओं ने ओम भारती के घर में ही अलग अलग ठिकानों पर शरण ली थी, अपनी जान बचाने की कोशिश की थी। ओम भारती ने कार सेवकों को शरण देने के लिए अपने मंदिर के दरवाजे खोल दिए थे। मंदिर के बगल में ही एक गली है जहां राम और शरद कोठारी को गोली मार दी गई थी, जिसमें वो शहीद हो गए। इस गली का क्या औचित्य है? आप कहती हैं कि ये वही जगह है जहां पर राम कोठारी और शरद कोठारी को गोली मारी गई थी। जी, ये गली बहुत पुरानी गली है। हमारे चाचा वाचा के समय से ही ये गली चल रही थी, तो हमारे मंदिर के बगल में थी। तो जब कोठारी अपने कमरे से जहाँ रुके हुए तो वहाँ से खेदे गए, तो भागे कि इधर जाकर के बच जाएंगे, कहीं घुस जाएंगे। तो घर तो सबके घर पे पुलिस थी, तो दरवाज़ा खोलते ही गोली चल जाती, तो कौन खोले। और उधर वहाँ पुलिस खड़ी भी थी और पैक भी है, तो भाग नहीं पाए और ज़्यादा चल भी नहीं, वहाँ तक जा ही नहीं पाए। उनको तो गोली यहीं लग गई, एक भाई यहाँ गिरा, एक यहाँ गिरा, और यहाँ भी लाशें तमाम। फिर तड़ते चली, कितने मरे। ओम प्रकाश बचा था इन लाशों में से जिंदा। वो दौर अलग था और कार सेवकों का जज्बा अलग था। सुनिए ओम भारती की जुबानी उस दौर की आंखों देखी कहानी। 2 नवंबर को जब भजन करते हुए मार पड़ने लगी, लाठी गोली सब एक साथ चली, तब वो भाग करके गौशाला से होते हुए वहाँ से होते हुए आए, तो महेंद्र अरोड़ा जी इसमें आ गए। कितने लोग रहे होंगे जो उस दौरान इस कमरे में रुके हुए थे? यहाँ पर उनको आपने रुकने के लिए जगह अलग आप गिनती में तो नहीं बता पाएंगे, ठीक, लेकिन महेंद्र अरोड़ा के साथ कम से कम 20 लोग तो रहे ही होंगे। रुकना क्या था, सब राम नाम संकीर्तन जब भगदड़ मची तो जितने घुस पाए घुस गए। अब फोर्स देख चुकी थी,
आंगन से छत दिखती थी, छत पर तो थी, बस फोर्स ऊपर से दरवाजे तोड़ते हुए आई, पहले इसी कमरे पे अटैक किया। पब्लिक भारत वो कमरा भी दिखाता है जहां 1990 के दौरान जब गोलियां चल रही थी, ओम श्री भारती शुक्ला जी ने यहां पर कई लोगों को शरण दी थी, जिसमें से एक थे वीएचपी के अशोक सिंघल जी वो यहाँ पर रुके हुए थे। वो एक कमरे के अंदर दूसरा कमरा है और यहाँ पर वो 30 तारीख को यहाँ रुकते हैं और इस तरीके से कहीं ना कहीं कार सेवकों को जो निशाना बनाया जा रहा था वो उसमें शिकार नहीं होते हैं, इस तरीके से रुक करके अपनी जान बचाते हैं। ओम श्री भारती शुक्ला जी साफ तौर पर ये कहती हैं कि यहाँ 150 लोगों को उन्होंने पनाह दी थी। ओम भारती के मंदिर को लूटा गया, मंदिर से सोने चांदी के सिक्के भी निकाल लिए गए। वो दौर संघर्ष का था, वो दौर रामलला के लिए कुछ करने का था, गुलामी की निशानी को खत्म करने की भावना थी और तत्कालीन सरकार कार सेवकों पर अत्याचार कर रही थी। इस फर्श में भी चांदी के सिक्के लगे हुए थे, मंदिर में तोड़फोड़ करने के साथ लूटपाट भी की गई। लूटपाट भी किया, सारे ग्रंथ बूट से फाड़ दिए, प्राचीन हस्तलेख थे, भागवत दक्षिणा में मिला करती थी, तो बाबा जी भागवत हस्तलेख किसने फाड़े थे लेकिन ये ग्रंथ? फोर्स वालों ने, ईर्षा बस। हमारे धार्मिक ग्रंथ थे ना, इसी से ये बात पता लगी मुन्नन खां के आदमी थे, वर्दी में थे, क्योंकि फोर्स इतनी क्रूरता नहीं करती। और फिर जैसे पत्रकार को देखा तो फोर्स क्यों भागेगी, जब हम सरकारी आदेश से करें क्यों भाग गए, कहाँ चले गए, फिर एक भी नहीं दिखे। मतलब कुछ ऐसे असामाजिक तत्व भी उसमें मौजूद हैं। अब वो यहाँ के डीएम की कमी से कैसे आ गए। आज अयोध्या नगरी जगमग है, प्राण प्रतिष्ठा की जोरदार तैयारियां हैं, विकास की बयार है और मंदिर निर्माण का संकल्प पूरा हो चुका है। कार सेवकों की आंखों ने, उनके तनमन ने जो कल्पना की थी वो अब सच होने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।